खुद को कभी कम मत आंकिए। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद को कम आंकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करके आप खुद को अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। ऐसा करना मतलब अपनी क्षमता पर संदेह करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो खुद को नीचे रखते हैं। उनमें कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं होती। वो खुद को किसी चीज के लायक नहीं समझते। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें, काफी हद तक आपके अंदर से खुद को कम आंकने की आदत दूर हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारे हिंदी मोटिवेशन ने आपके अंदर कितनी आग जलाई है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपके सफल होने के लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं, खुद को कम आंकते हैं और ऐसा करके हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आपको एक डीप मोटिवेशन भी देंगे और कुछ सबक भी सिखाएंगे। सफलता पाने के लिए हमें समय देना होगा, क्योंकि किसी भी काम में सीमित समय लगता है और हमारे पास किसी काम को करने के लिए सीमित समय ही होता है। पेपर में टॉप करने के लिए हमारे पास पेपर तक सीमित समय ही होता है, इसलिए हमें हर काम को करने के लिए सीमित समय ही देना होगा। किसी भी काम को आवश्यकता से अधिक समय न दें, तभी आप कम समय में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। सफलता हमेशा आपके कदमों में घुटने टेकती है और आपको उस सफलता को अपने कदमों में देखना होगा। अगर आप ऐसे सपने लेकर चलते रहेंगे तो आपको इतनी जल्दी सफलता मिलेगी जितनी कभी किसी को नहीं मिली होगी। लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करने से पीछे हटेंगे तो आपको उतने ही समय में सफलता मिल जाएगी। दूसरों से तुलना करना, खुद की तुलना ना करें। कई घरों में ऐसा होता है कि उनके माता पिता या उनके परिवार के सदस्य अपने बच्चों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं, जिससे वे खुद तो तनाव में आते ही हैं, साथ ही अपने बच्चों को भी टेंशन देते हैं कि तुम जीवन में क्या करोगे। लेकिन उनके परिवार के लोग ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है। सपना बड़ा हो या छोटा, लेकिन वो सपना इच्छा ही है और बच्चों को उसे पूरा करने का साहस देने की जरूरत है, ना कि दूसरों से उसकी तुलना करने की। अगर उन्हीं माता पिता को अपने बच्चों पर विश्वास है तो वो बच्चे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इतना विश्वास भी नहीं कि बच्चे विश्वास का गलत फायदा उठा लें। सच तो ये है कि एक सफल व्यक्ति 1000 कष्ट झेलने के बाद सफल होता है। ये कष्ट भी कहीं ना कहीं उन्हीं कष्टों में शामिल है। सफलता आसान नहीं है, सफलता आसान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी हजारों सुख सुविधाएं मिल जाए तो उसे जीवन में कभी सफल होने और कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वे उन्हें जिम्मेदार बनाएं, न कि उन्हें ऐसी हजारों सुख सुविधाएं दें। क्योंकि आप जो भी बड़े और सफल व्यवसाय देखते हैं वे शून्य से इस स्तर तक पहुंचे हैं। लाखों रुपए लगाकर नहीं, क्योंकि वे लोग लाखों रुपए लगाकर व्यवसाय तो खड़ा कर लेते हैं, लेकिन उसे चलाने लायक नहीं बना पाते और जल्द ही बंद कर देते हैं। लेकिन जो शून्य से शुरू करते हैं वे अपने व्यवसाय को नए स्तर पर पहुंचाकर ही छोड़ते हैं। उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और आप दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं कि उनका व्यवसाय इतना बड़ा हो गया और मेरा तो वैसा ही रह गया। आपकी यह तुलना आपको अंदर से ईर्ष्यालु बना देगी और आपके मन में दूसरों के लिए बदले की भावना लाएगी। इसीलिए आपको अपने शब्द सेल से इस तुलना शब्द को निकाल फेंकना है और अपने आप को किसी से कम मत समझो। अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि जितना आप अपने आप को कम आंकोगे उतना ही दूसरे आपको कम आंकेंगे। अगर आप अपने आप को कम आंकोगे और दूसरों से खुद को बेहतर समझोगे तो दूसरे आपको सर्वश्रेष्ठ समझेंगे। मेहनत करो, कम मत आंको। हर दिन हजारों लोग सफल होते हैं और हजारों लोग मेहनत करते रहते हैं। वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, जब उन्हें सफल व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। वो बस इसी का इंतजार करते हैं और सालों तक मेहनत करते हैं और खुद से संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन वो कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करते और उनकी यही मेहनत उन्हें सफल बनने में मदद करती है। मान लीजिए कि अगर कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं कि उसके पास इतना पैसा कहां से आता है और ये सब पता लगाना शुरू कर देते हैं।
हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे जलन होती है, लेकिन हम खुद को और दूसरों को बताते हैं कि हमें उसकी परवाह नहीं है। अरे जब हमें परवाह नहीं है तो चिंता करने से बिल्कुल भी बचें। हाँ, ये अलग बात है कि कोई अपने माता पिता का पैसा खर्च कर रहा है या कहीं से अवैध तरीके से लाकर खर्च कर रहा है, लेकिन जो अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा है उससे आप क्यों ईर्ष्या करते हैं? उसने मेहनत की है। अब वो आपको ये नहीं बताएगा कि वो कब से मेहनत कर रहा है। जब आपने उसका परिणाम देखा तो आप उस दिन को सफलता का दिन मानने लगे। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हुए खुद मेहनत करें। अगर आप उनकी सफलता से ईर्ष्या के कारण मेहनत करना बंद कर देते हैं या खुद को खो देते हैं तो आप खुद को उस व्यक्ति के लायक नहीं बना पाते हैं। दूसरों से खुद की तुलना करना पूरी तरह से गलत है। इसे आज ही छोड़ दें और अपनी मेहनत और संघर्ष में लग जाएं। सब कुछ भूलकर 3 साल तक खुद के लिए मेहनत करें और आपको परिणाम खुद ही दिख जाएगा। चाहे आप दूसरों से ईर्ष्या करते हो या नहीं, आपको यह बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। दूसरों के प्रति ईर्ष्या की आग आपको सफलता तक ले जाएगी, लेकिन आपको उस आग को बुझने नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको इसे बदले की भावना में भी नहीं बदलने देना चाहिए। अगर आपको उसे मुंहतोड़ जवाब देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता से, क्योंकि आपकी सफलता ही हर सवाल का जवाब होगी। आशा करता हूं कि आपको हमारे विचार पसंद आए होंगे। विचार पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।